बैरिस्टर गौहर को आज सहाफ़ी जो हैं उन्होंने सवालात किए, एक के बाद एक सवाल किया। उन्होंने क्या उसका जवाब दिया और उनके इन जवाबात से लग क्या रहा था, क्या वो बेबस हैं, ज़रा दिखाते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, कल आपने बयान दिया था कि आपने जाना है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में और आज आपने तो ये फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, कि क्या वजह हुई है सर? नहीं देखो, मैं इवन अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन फैसला कर लूँ। मैंने ज़रूर कहा था और मेरे पास ज़रूर थी, लेकिन जो फैसला हो जाए, आपकी बात ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन पार्टी जब फैसला करे तो पार्टी का पार्टी मुकद्दम है या पाकिस्तान मुकद्दम है? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान ही कहा है, लेकिन पार्टी ने कुछ कंडीशंस रखी कि पहले खान साहब के साथ मुलाकात और फिर कहे ये तो हमने लेटर भी। तासुर है कि कौमी सलामती के मामले पे आप लोग हमेशा कोई ना कोई लकूना निकालते हैं। नहीं क्या ये नहीं होना चाहिए और कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे। और बड़ा कैटेगरी के लिए हमने कहा था और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे सबको यूनाइट होना चाहिए, वन नैरेटिव होना चाहिए और सब इकट्ठे लड़ें। ये पाकिस्तान का काज है, ये मुल्क और कौम का काज है, पाकिस्तान रहेगा। कह रहे हैं शामी साहब के इख्तियार नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ लेकिन फैसला पार्टी ने करना है। देखिए, वो तो अब उनका इंटरनल मामला है, लेकिन एक असल में ये बात जो है, ये आज ये पार्लियामेंट की जो कमेटी है ना, उसका इजलास था। इसमें जो लोग शरीक हुए हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। ठीक, अगर वो बाहर भी होते जेल से तब भी उनको इन्विटेशन नहीं मिलना था यहाँ का और उन्होंने शरीक नहीं होना था, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो इसमें कोई सियासतदान शरीक नहीं हुआ, तो इसलिए। मगर ये तो पहला कदम था, कोई आखिरी कदम तो नहीं है, पहला राब्ता था ना। अब उसके बाद फिर जैसे चकदेई साहब कह रहे हैं कहीं भाई जॉइंट हाउस बुलाया जाए, पार्लियामेंट का मुश्तद दोनों जैसे कह रहे हैं कि पैरोल पे रिहा करा के उनको बुलाया जाए। नहीं, पैरोल पे रहा के बाद की बात है ना, इजलास तो उन्होंने अटेंड नहीं करना ना, वो तो मेंबर नहीं है कौमी असेंबली के। सही। तो अब अहमद रजा साहब हों या उनके कोई और साथी हों, वो तो मतलब ये है कि उन्होंने तो बस मामले को, झगड़े को बढ़ाना है और यही उन्होंने सीखा है, इसको समेटना नहीं चीज़ों को, और चीज़ों को समेट। अब देखिए, जब ये इत्तेहाद होते हैं तो ये मसाइल भी तो पैदा होते हैं ना। तो जज्बाती तकरीरें करो और उसके बाद लोगों को अब उस जज्बात में मुब्तला कर दो और मंजिल जो है खोटी हो जाए। भाई, ये पहला एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसके बाद आप मुतालबा करते वहाँ कि दोनों हाउसेस को भी उनका इजलास भी बुलाया जाए। क्यों नहीं बुलाया जाए? पार्लियामेंट का इजलास, सेनेट का इजलास भी होता है, कौमी असम्बली का भी होता है, वहाँ तकरीरें भी होती हैं। आप अपनी तकरीरें करें, अपनी तजावीज़ पेश करें। तो बात यह है कि ये तो एक बिल्कुल एक इसको ऐसा समझा गया जैसे ये कोई आखिरी मार्का है, ऐसी बात नहीं थी। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया, अपनी सारी गुफ्तगू की, जायज़ा पेश किया अपने हालात का, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर पीटीआई मुझसे मुशावरत करती तो मैं तो उसे मशवरा देता कि आप शरीक हों। भाई, आपने अपने नुक्ता नज़र का इजहार करना है ना। अपने जो इस वक्त आपकी जो मुश्किलात हैं, इस वक्त आपकी जो शिकायत हैं, उनका इजहार करने का एक बड़ा मौका था जो आपने हाथ से जाने दिया। कोई आपका मुंह तो नहीं बंद कर सकता था, ना कोई हाथ पकड़ सकता था। आप अपनी बात करते, तफसील से करते और मुस्तकबिल का कोई रास्ता निकालते। लेकिन शामी साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी है ना खान साहब से। हाँ, एक सवाल और भी, वो लोग मिले, उस पर आते हैं। अलीमा खान साहब ने क्या बताया, किस चीज़ को उन्होंने एंडोर्स किया है। हुकूमत अगर थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर देती है, क्योंकि स्पीकर को ख़त लिखा था, उमर अयूब साहब कह रहे हैं, और कहा कि जी हमें एक्सेस दी जाए, और आज था भी मुलाकातों का दिन, अगर सुबह एक्सेस दे दी जाती, मिल लेते और एक लचक का मुजाहरा हो जाता, आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है उसका फिर ज़रा हाथ जो है वो ऊपर हो जाता कि देखिए जी हमने हर कोशिश करके देख ली, बस ये तैयार नहीं होते, हमने तो जो है वो इनको हर मौके पे दावत दी है। बिल्कुल ऐसा हो जाता तो बहुत बेहतर होता। उसमें क्या मजायका था कि अगर ये लोग जाके सुबह उनको मिल लेते और उनसे बात कर लेते, चलिए उनकी भी आरज़ू पूरी हो जाती। लेकिन ये भी हुआ ना कि वक्त भी बहुत तंग था, और एक तो पीटीआई ने तो नाम भेज दिए थे अपने, और जब नाम भेज दिए थे तो तय हुआ कि शिरकत हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर इनकी बात मान ली जाती और इनको एक्सेस दे दी जाती
तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होती, कम अज़ कम उनको इस वक्त शिकायत करने का मौका न मिलता। लेकिन अगर मौका उनको नहीं मिला था तब भी इजलास में आते, वहाँ ये शिकायत करते, अपनी मरूदात पेश करते और मुतालबा करते कि हमें अपने रहनुमा से मिलने का मौका दिया जाए, तो वहाँ से भी रास्ता कोई निकल आता। असल बात यह है कि हमें रास्ता निकालना है ना, मिल मिला के आगे बढ़ना है। तो एक दूसरे की मुश्किलात हैं उनको कम करना है, और ताकि हम सब हाथ पे हाथ डाल के आगे बढ़ सके। अगर हमने कोई बस लड़ाई जो है तो जारी रखना है तो फिर उसके और मामलात हैं। अगर लड़ाई को कहीं ना कहीं रोकना है और फिर मामलात को तब्दील करना है तो उसका और मामला है। और ऐसे में शामी साहब ये जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बयानात खासकर हुकूमती साइड से, या जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्स पर ट्वीट किया, पोस्ट की, उन्होंने लिखा कि जी पीटीआई जो है वो तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे के साथ खड़ी है, तो ये आपको लगता है कि सूरत हाल को और जो है वो हवा देते हैं ख़राब करने में? देखिए, वो इस ट्वीट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना उस जो उनके फैसले से। अब ये तो बातें सारी होती रहेंगी, किसी ने चुटकी ले ली, किसी ने गुदगुदी कर दी, ये तो सियासत का एक मामूल है। और ये जो इस तरह की बातें, इन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर जब बड़ा मकसद आपके सामने होता है तो फिर इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। हर असल में हर जमात को, खुद पीटीआई को भी अपने मुफाद पर पहरा देना चाहिए। उसको देखना चाहिए उसका मुफाद किस में है। उसका मुफाद इस बात में है कि वो कौम के साथ खड़ी हो, जब मुश्किलात का सामना करे और यकीन दिलाए कि भाई हमारी सियासत जो है वो एक यानी तामीरी सियासत है। और हम जब मुल्क की मुश्किल होगी, अब दहशतगर्द जो हैं, दहशतगर्दी अगर हो और मुल्क में ना सरमायाकारी हो सकती है, ना जमहूरी अमल जो है वो ठीक तरीके से चल सकता है, तो जो लोग बंदूक के बल पर अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हों, आप चाहते हैं कि उनको खुली छूट मिल जाए, तो फिर बात तो दलील की बात तो ख़त्म हो गई, मुकालमे की बात भी ख़त्म हो गई। तो ये हम सबका मफाद है कि मुल्क में अमन व अमान हो, दहशतगर्दों के हाथ तोड़े जाएं। तो एक अच्छा मौका था जो ज़ाया हुआ है, लेकिन बहरहाल आखिरी मौका तो नहीं था। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे हैं कि आगे भी मुशावरत का अमल जारी रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट शामी साहब के इस बारे में, मुशावरत का अमल जारी रहेगा, ये जो है वो कितना खुशाइन बात है। ये मुशावरत का अमल जारी रहेगा। अब जो फैसिलिटेट करना है इनको किया जाए, ये बानी अपने से जाके मिल लें और उनसे मुशावरत भी कर लें। जो आज उनसे मिलने वाले हैं उन्होंने तो बड़ी अजीबोगरीब, एक फैसल हुसैन साहब ने ट्वीट किया है, वो तो बड़ा कि बानी चाहते हैं कि सियासी जमातें मिल के मसले का हल निकालें। तो भाई ये सियासी जमातें ही तो इकट्ठी हो रही थी, इनको ही तो मसले का हल निकालना है। तो सियासी जमातें जो हैं, सिर्फ वो जमातें तो सियासी नहीं हैं जो आपके साथ हैं, जो आपके मुखालिफ हैं वो भी सियासी हैं। तो सबको मिलजुल कर ही तय करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सारे जज्बात जो हैं उनका हर मौके की मुनासबत से अपने जज्बात का इजहार भी करना चाहिए और अपने नुक्ता नज़र को बल्कि उस पर जम भी जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन रास्ता भी तो निकालना चाहिए ना, आगे भी तो चलना है। और हर वक्त अगर हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे, ताने देते रहेंगे और उलझते रहेंगे और साथ हम ये भी कहेंगे कि खैर सगाली की बीन भी बजानी है, तो कैसे बजेगी? ठीक है।